टंडई प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में मिलन एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। टंडई प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो नेता सपूर्व विधायक अनंत प्रताप देव व ताहिर अंसवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में लोगों ने एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत करते हुए सम्मानित किया। वही अतिथियों को माला पहनाकर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। मौके पर झामुमो नेता पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के रीढ़ होते हैं। बताया कि झामुमो गरीब गुरबा की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं सहित सभी आम लोगों को एक समान मान सम्मान दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा किए जा रहे विकास योजनाओं को बताते हुए कहा कि भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही खुद ईडी के घेरे में रहते हैं और कई बार जेल भी गए हैं और कहते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त ईडी के घेरे में हैं। उन्होंने विकास योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि भगोडीह में माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के अथक प्रयासों से भगोडीह पावर ग्रिड लगवाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कराया गया है और आज लोगों को 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि आप झारखंड वासियों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। उन्हें लोगों से हर घर में मीटर बोर्ड लगवाने का आग्रह किया और कहा कि विधायक भानु प्रताप शाही के किसी भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में एक एक जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में 1932 का खतियान निश्चित रूप से लागू होगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हेमंत की सरकार किसी से झुकने वाली नहीं है। फाइल वापस गई है। यहाँ 1932 का खतियान निश्चित रूप से लागू होगा ताकि आने वाले समय में झारखंड के लोगों का हक व अधिकार मिल सके। वही जेएमएम नेता ताहिर अंसवारी ने कहा कि हमारी सरकार पूरे झारखंड में बेहतर काम कर रही है। कहा कि हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों को अस्थायी कराकर सम्मान देने का काम किया है। वही झारखंड के जितने भी आंगनबाड़ी सेविका है उनका मानदेय बढ़ाकर सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में ओबीसी समाज के लोगों का आरक्षण 14% था, अब सरकार ने 27% कर दी है। एसटी समाज के लोगों का आरक्षण 26% था, पर हमारी सरकार ने 28% कर दी है। इसके अलावा एससी समाज के लोगों का मात्र 10% आरक्षण था, हमारी सरकार ने 12% करके लोगों को राहत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है, जिसका लाभ भी गरीबों तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम के बीच झामुमो जिला उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे, निर्मल पासवान, विकास कुमार कुशवाहा, सचिव मनोज ठाकुर, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता सहित अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम को बारी बारी से संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती पर प्रकाश डाला और संगठन के उद्देश्यों व दायित्वों पर खरा उतरने का कार्यकर्ताओं को सुझाव दिया। कार्यक्रम का संचालन रामाशीष प्रसाद ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जेएमएम नेता 26 सूत्री सदस्य जफर इकबाल, दीनानाथ पांडे, महिला मोर्चा और मीला देवी सहित कार्यकर्ता चंद्रशेखर प्रसाद, रामकिशन ठाकुर, अक्षय राम, सूर्यदेव चौधरी सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जो आपका हक और अधिकार आने वाले रिजर्व में, मैंने कहा था ढुर्की के मीटिंग में, मैंने कहा था केदार के मीटिंग में, मैंने कहा था भोलापुर के मीटिंग में, मैंने कहा था नगर उटारी के मीटिंग में कि आने वाले दिन में राज्यपाल को बैठा करके 1932 का खतियान वापस किया गया। सरकार फिर फाइल वापस कराई, लेकिन किसी भी कीमत पर हेमंत सोरेन ने झुकने का काम नहीं किया और आने वाले दिन में आप और हक और अधिकार के लिए 1932 का खतियान लागू होकर यहाँ के व्यवस्था को देने का काम करेंगे। आप देखिए, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि झारखंड में कि आज हमारी सरकार ने तमाम गरीबों के लिए, तमाम लोगों के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री किया है। ये आप तमाम लोगों को पता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप ये चिंता मत करिए। हमारी सरकार ने पारा टीचरों को जो स्थायी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस राज्य के जितने भी आंगनबाड़ी सेविका हैं उनको मानदेय बढ़ा करके हमारी सरकार ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। सरकारी मुलाजिम जो सरकारी नौकरी में रहते हैं उनको पुराना पेंशन योजना, पुराना पेंशन दे करके
उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। आप तमाम लोगों को पता है कि एसटी समाज के यहाँ पर 26% आरक्षण था, हमारी सरकार ने 28% आरक्षण देने का काम किया है। एसी समाज के 10% आरक्षण था, उसे बढ़ाकर 12% करने की हमारे सरकार ने काम किया है। ओबीसी समाज के, बैकवर्ड समाज के भारतीय जनता पार्टी के राज में 14% आरक्षण था, हमारी सरकार ने 27% आरक्षण देने का काम किया है। आप तमाम लोगों को पता है इस राज्य में नियोजन नीति नहीं था। इस राज्य कार्यकर्ताओं के बीच में तो लोग ये कहते हैं कि ये पुराना झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ये तो अनंत प्रताप देव जी के कार्यकर्ता है, कुछ लोग कहते हैं ये ताहिर अंसारी के कार्यकर्ता है। और मैं कह रहा हूं कि कोई किसी के कार्यकर्ता नहीं है, हम तमाम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर और झंडा के नीचे रहने वाले लोग। जब हम दोनों नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, इसका मतलब यह है कि हमारा जो समर्थक है, हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो नेता है, तमाम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। किसी को इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि बहुत नेता लोग हैं और हर कोई चाहता है पद लेना, पद लेकिन एक है, अध्यक्ष का पद एक होता है, विधायक का पद एक होता है, मुख्यमंत्री का पद एक होता है, लेकिन पार्टी में दावेदार अनेक होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, अनंत प्रताप देव जी चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरा कोई दावेदार नहीं हो सकता, तीसरा भी व्यक्ति काबिल हो सकता है, लेकिन पार्टी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाती है और जिसको चुनाव लड़ाएगी पार्टी में रहने वाले लोगों को उसका समर्थन करके उसको मजबूती से उसको चुनाव लड़ाना है। चाहे वो संसद का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो पार्टी लेवल पर अगर आप बात करिए, प्रखंड का अध्यक्ष हो, प्रखंड का सचिव हो, जिला का अध्यक्ष हो, जिला का सचिव हो, और भागोड़गिरी का उद्घाटन हुआ और सारे खंबे को गड़वाया गया। जितना भी 30-40 खंबा था, एक महत्वपूर्ण कार्य करके, कमर कस करके मिथिलेश ठाकुर जी इसको तैयार करवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वीकृति मिला और 24 घंटा से 22 घंटा बिजली मिलत बाकी नहीं, बताओ 22 घंटा में 24 घंटा में 22 घंटा बिजली माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने भागोड़गिरी उद्घाटन करके शिलान्यास का काम किया, चालू कराने का काम किया। अभी सरकार ने क्या दिया है? सरकार ने आपको 100 यूनिट माफ किया है। सरकार ने 100 यूनिट माफ किया है और सरकार जब हर घर में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, लेकिन हम आग्रह करना चाहते हैं माता बहनों से, सब जितने भी यहां पर उपस्थित हैं, कि सारे घर में मीटर लगवाइए, सारे घर में मीटर लगवाइए, हर घर में मीटर लगना चाहिए बिजली का। और महीना में 100 यूनिट अगर आप कम अपना बिजली खर्च करते हैं तो कोई भी पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, इस बात को कहना चाहते हैं। और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि इसमें आप अपने कस्बे में, अपने गांव में, अपने टोले में जा करके इस बात को सुझाव दें, ग्रामीणों को, माता बहनों को सुझाव दें कि हर घर में मीटर लगवाएं ताकि 100 यूनिट सरकार माफ हो। फसल लहरा रहा है तो यही कुआं का देन है। और आज कहते हैं कि मैं पाक साफ हूं, मैंने कुछ नहीं किया, 130 करोड़ का घोटाला तुमने किया, कहते हो तुम पाक साफ हो। ईडी के घेरे में बराबर तुम जेल गए और तुम्हारे छोटे राजा के घर में तो ईडी का बोर्ड नहीं टंगा है, लेकिन तुमने जहां जहां संपत्ति अर्जित की है, भानु प्रताप शाही तुम्हारे हर घर में ईडी का बोर्ड टंगा हुआ, इस बात को कहना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री के कहते हैं कि भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। पत्रकार ने उनसे पूछा, पत्रकार ने पूछा कि भानु प्रताप शाही
मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, आपके ऊपर तो ईडी है, आपके ऊपर भी जो सीबीआई का छापा पड़ा है, चुप हो गए, उसका जवाब नहीं दे पाए। तो कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने क्या किया, आपको मालूम नहीं होगा।